प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके समूह को उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज का संदेश है भाई जॉन स्टीफन सैमुअल हैं, एक भाई हैं मेरे और सारे वीडियो देखते हैं, कमेंट्स भी करते हैं और जो ट्रूपर्स का सवाल है उसका जवाब भी देते हैं। उनका एक सवाल था कि जब प्रभु यीशु मसीह ने सुअरों में उन दुष्ट आत्माओं को भेज दिया तो सुअर तो झील में गिर के मर गए, तो वो दुष्ट आत्माएं कहाँ गईं? तो किसी भाई ने उसका आंसर भी दिया था मत्ती 9 अध्याय से, तो वो आंसर तो नहीं है उसका। मैं कोशिश कर रहा हूँ आज इस सवाल का जवाब देने की। तो सुनिए पूरा संदेश और जानने की कोशिश करें कि वो दुष्ट आत्माएं कहाँ गईं, कहाँ गई दुष्ट आत्मा। सवाल अच्छा है, मुझे भी बहुत अच्छा सवाल लगा ये। तो आज इस सवाल का जवाब हम बाइबल से ढूंढेंगे। मैं अपना कोई भी लॉजिक नहीं लगाऊंगा, बाइबल की बातें हैं सारी, क्योंकि बाइबल हमें सारे सवालों के जवाब देती है। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए। और ट्रू पल्स में आज का जो सवाल है वो है कि दंड की आज्ञा का कारण क्या है? दंड की आज्ञा का कारण क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार में आपको इसका संदर्भ मिलेगा, आप देख सकते हैं। और अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है और ये जो नंबर है ये उन लोगों के लिए है जो हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स हासिल करना चाहते हैं अपने नॉलेज के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। अगर आप चाहते हैं, ज़रूर नहीं परमेश्वर के दास दासी ही इसको ले, हर एक जन के लिए है जो आत्मिक उन्नति चाहते हैं। तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और कहिए कि मुझे बुक्स चाहिए। आपको पूरी जानकारी उसी समय तुरंत मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो मेरा जो दर्शन है, जो परमेश्वर का दर्शन है, उस दर्शन को पूरा करने में मेरी मदद सहायता करें, मेरे साथ आएँ, मिल के इस काम को करते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हो, हम घटे, प्रभु हम में बढ़ता चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। जिन घरों में लड़ाई झगड़े हैं, मन मुटाव है, बांझपन है, कर्जा है, नशा है, बेरोजगारी है, कमी घटी है प्रभु जी, बुरी बीमारियां हैं प्रभु जी, तलाक की समस्या है, सारी समस्याएं, चिंता परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा हर एक घर से, हर एक दिल जिस्म जान से दूर कर दे प्रभु। परमपिता परमेश्वर, बहुत से लोग हैं जो घरों से खो गए हैं प्रभु, उन्हें भी प्रभु जी अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुनकर ग्रहण कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि गिरासेनियों की दुष्ट आत्माएं कहाँ गई, कहाँ गई। आइए पहले उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। लिखा क्या है वहां? मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 पद से 13 पद तक हम पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ता हूं, उसके बाद हम उसको जानेंगे कि वहां पर क्या घटनाक्रम है और वो दुष्ट आत्माएं कहाँ गई। 3 जगह बताई गई है बाइबल में जहां पर दुष्ट आत्मा जाती हैं। वो तीनों जगह मैं आपको बताऊंगा आज बाइबल के संदर्भ से। पूरा संदेश सुनकर आप इसकी जानकारी को हासिल कीजिए और यदि आपको सही लगता है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए कि यह जवाब सही है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ लिखा है, और वे झील के पास गिरासेनियों के देश में पहुंचे और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में जा रहा था, वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता। इतना प्रचंड था वो,
साकलों को, बेड़ियों को भी तोड़ देता था, लोहे की जो होती है उनको भी तोड़ देता था। इतना प्रचंड, इतना ताकतवर हो गया था उन दुष्ट आत्माओं से। और लिखा है वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, हे यीशु, परम प्रधान के पुत्र, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। यीशु मसीह पीड़ा देते हैं दुष्ट आत्माओं को। यहां पर यह डर गया यीशु मसीह को देखते ही। चलिए, ये तो खैर अलग विषय है, आगे चलते हैं। क्योंकि उसने उससे कहा था कि हे अशुद्ध आत्मा उस मनुष्य में से निकला। उसने उससे कहा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं, बहुत से, मतलब लगभग 2 से 6 हजार के करीब दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। सो उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकल कर सूअरों में के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। यहाँ पर यह कहानी खत्म हो जाती है और वहां पर से दूसरी बात शुरू होती है इसी व्यक्ति के बारे में। लेकिन कहानी वो खत्म हो जाती है कि दुष्टात्माएं उसमें से निकल जाती है, वो व्यक्ति चंगा भला चंगा हो जाता है और सही सलामत वहां पर वो बैठ जाता है। सूअरों में भेजी गई दुष्ट आत्माएं कहाँ चली गई, ये बात जानने की जरूरत है। बहुत अच्छा सवाल है भाई जॉन का, और मैं उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ ब्रदर। 3 बातें मैं आज आपके सामने रखूंगा कि कहाँ जा सकते हैं। क्योंकि बाइबल में अगर हम पढ़ें, पूरा नया नियम पढ़ें, तो यहाँ पर किसी भी गॉस्पेल में या पत्रियों में कहीं पर भी नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने इस व्यक्ति के अंदर से जो 2000 दुष्ट आत्माएं निकाली थी वो कहाँ गई। तो कहीं पर भी नहीं लिखा। पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, पूरा नया नियम पढ़ लीजिए, पत्रियां पढ़ लीजिए, गॉस्पेल पढ़ लीजिए, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वो दुष्ट आत्माएं कहाँ गई। हाँ, लेकिन हम थोड़ा सा अगर इसको गहराई से पढ़ें और इस बात को जानें कि जब ये दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वो कहाँ जाती हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने निकाली हैं तो वापस आने की तो ज़रूरत ही नहीं है। एक बार यीशु मसीह ने एक दृष्टांत जरूर कहा था मत्ती 14 अध्याय में कि जब व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती फिरती है, फिर वापस उसी घर में आ जाती है और अपने से बुरी 7 आत्माओं को और लेकर आती है। तो ये तो यीशु मसीह ने एक दृष्टांत तो कहा था, लेकिन यीशु मसीह ने जिनको निकाला दुष्ट आत्माओं को वो दोबारा वापस नहीं आई, वो गई तो गई। यहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति है जो कि कब्रों में रहता है, उसको बहुत सारी दुष्ट आत्मा उसके अंदर है, वो बहुत प्रचंड है और क्या करता है, बेड़ियों को, साकलों को तोड़ डालता है, चिल्लाता है रात रात को, शोर मचाता है वहाँ पर और मारपीट करता है लोगों के साथ। ऐसी परिस्थिति उस व्यक्ति की थी। तब जब यीशु मसीह वहाँ पर आए तो उसने कहा, मुझे दुख देने क्यों आया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 बातें मैं आज आपको बताऊँगा कहाँ जा सकती हैं दुष्ट आत्माएँ। तो ये कोई अटकल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन अगर हम समझें बात को तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि दुष्ट आत्माएं कहाँ चली जाती हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले बाइबल इसका जिक्र कहीं नहीं करती है, कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि ये दुष्ट आत्माएं कहाँ गईं। यदि हम बाइबल का अध्ययन करें तो 3 स्थान हमको ऐसे मिलते हैं जहाँ पर ये दुष्ट आत्माएं भेजी जाती हैं परमेश्वर के द्वारा। तो सबसे पहली जगह है मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और उसका 41 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात का जिक्र किया गया है। मत्ती 25 अध्याय का 41 पद लिखा, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। पहली जगह अनंत आग में भेज दिया होगा पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको, क्योंकि सुअर तो मर गए, उनमें से निकलकर वो कहाँ जाएंगे, वापस तो आएंगे नहीं, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह है। एक जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो निकल गई, दोबारा वहां पर नहीं आएगी वो। तो यहाँ पहला पद क्या है, पहला पॉइंट क्या है, अनंत आग में उनको भेज दिया जाएगा दुष्ट आत्माओं को। पहली बात हो गई। दूसरी बात हम देखते हैं विनाश की झील, और ये हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसके 10 पद में। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसके 10 पद में यहाँ लिखा है, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में
जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे, पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये दुष्ट आत्माएं यहाँ पर डाल दी जाएंगी। पहली बात क्या देखी हमने कि अनंत आग में, और दूसरी चीज क्या है कि विनाश की झील जो है लिखा है, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, इसे कहते हैं विनाश की झील, आग और गंधक की झील में ये दुष्ट आत्माएं डाल दी जाती हैं। आखिरी और तीसरा पॉइंट क्या है हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय, और जब हम उसका 31 पद पढ़ते हैं तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या बताते हैं, लिखा है, अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। तो यहां पर लिखा है कि अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। कहाँ निकाल जाएगा? संसार से निकाल दिया जाएगा, निचली जगहों पर चला जाएगा, अधोलोक में, नरक में, वहां पर रखा जाएगा इन दुष्टात्माओं को, ताकि न्याय होने के बाद उनका फल उनको मिल सके। तो 3 जगह बताई गई हैं। पहली बात क्या है? अंधकार में, दूसरी बात है विनाश की झील, और तीसरी बात है निचली जगहों में निकाल दिया जाएगा इनको। तो ये जो दुष्टात्मा उस व्यक्ति में से निकली वो कहाँ गई, ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा, लेकिन हम बता सकते हैं, जान सकते हैं बाइबल को पढ़कर। वो अनंत आग में जा सकती हैं, वो विनाश की झील में जा सकते हैं, वो निचले स्थानों में जा सकते हैं, जिसे अधोलोक कहा जाता है, जहाँ पर वो धनवान व्यक्ति गया था। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि दुष्ट आत्माओं का इस संसार में कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। उनका स्थान जो है वो अनंत आग है, विनाश की झील है, अधोलोक है, नरक है। क्योंकि मत्ती 25 अध्याय के 41 पद में हमने पढ़ा है कि जो भरमाने वाले हैं, यहाँ पर हम देखते हैं दोबारा से उस पद को अगर हम देखें, मत्ती 25 की 41 आयत, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा कि हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो ये इसका जवाब है छोटा सा। समझ में आया तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि हमें बाइबल की हर एक बात को जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने कोशिश की है इस सवाल का जवाब देने की। अगर सही उत्तर आपको मिला है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि सच बात है कि ये तो दुष्ट आत्मा है, वो सुअरों के साथ मरी नहीं होंगी, उनको अधोलोक में डाला गया। क्योंकि जब तक न्याय नहीं होगा तब तक कोई भी ना नरक में ना स्वर्ग में जा सकता है। न्याय का समय है, क्योंकि हमने पढ़ा है यूहन्ना 12 के 31 पद में कि अब न्याय होने वाला है, अब वो निकाल दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि दंड की आज्ञा का कारण क्या है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, और मैं गुजारिश करता हूँ यदि आप चाहते हैं कि आपको हमारे बाइबल कॉलेज की पुस्तकें मिलें, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और कहिए कि मुझे बुक चाहिए। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। जो हमारा विज़न है, जो परमेश्वर ने जो विज़न दिया, उसे पूरा करने में मदद सहायता करें, आगे आएँ, ताकि हम सब मिलकर इस काम को जल्दी से जल्दी शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और याद रखिए बाइबल में जो भी बातें लिखी हैं वो सच हैं, झूठ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।